मांस और मदिरा अगर खाने से सावन के महीने में क्या वाकई में पाप पड़ता है, शिव नाराज होते हैं? कुलदीप जी, आप द्विवेदी हैं, तो हमारे उसमें क्या कहा जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं उनकी पूजा की जानी चाहिए। अच्छा, एक माँ जब संतान को उत्पन्न करती है तो 9 महीने उसका टेस्ट, नेचर चेंज हो जाता है, बच्चे की तरह काम करता है। बच्चे को जो पसंद है माँ को वही पसंद आता है, ये हम सब जानते हैं। हमने सब अपने घर की महिलाओं में ये चेंजेस देखे हैं। एक बात बताइए, जब पितृ हमसे जुड़े हैं, को कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी हर चीज़ से जुड़े हैं, हमारा आने वाला वंश हमारे जीन्स से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ना 7 पीढ़ी तक। क्योंकि 7वीं पीढ़ी में अगर आप साइंस को देखोगे, विज्ञान को देखोगे, तो मेरे बेटे के अंदर मेरा 50% जीन्स गया, हस्बैंड का 50% गया। 7वीं पीढ़ी तक 0.0% रह जाता है, उसके बाद समाप्त। जनरेशनल चेंज आ जाता है। जनरेशनल चेंज आ जाता है, क्योंकि मेरा अब उसके अंदर जीन्स नहीं है, अब उसके अंदर उसके पेरेंट्स का जीन्स सबसे ज़्यादा है, इसीलिए 7वीं पीढ़ी को जोड़ा गया, 8वीं पीढ़ी इसीलिए नहीं आती है। तो जब पितृ दोष की बात कर रहे हैं, जब हम पितरों की बात करते हैं, तो पितृ हमारे जीवन में क्या करने के लिए आते हैं? हमारे जीवन को अच्छा बनाने। अब 84 लाख जन्मों की बात होती है, कोई पेड़ बनता है, कोई जीव बनता है, कोई कीटाणु बनता है, कोई सूक्ष्म कीटाणु बनता है, कोई मुर्गा बनता है, कोई बकरा बनता है। तो क्या आपके पुरोहित, आपके पूर्वज बकरे के रूप में या मुर्गे के रूप में जन्म नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स लेंगे, क्योंकि वो तो भटक रहे हैं, तभी तो वो पितृ हैं। ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा गया का जिक्र है कि अगर वो भटक नहीं रहे और उनको स्वर्ग की या ऋषि लोक की या शिवलोक की प्राप्ति हो रही, तो फिर वो पितृ कैसे? और अगर वो पितृ है तो बकरे, मुर्गे, मछली हर रूप में आएंगे। तो जो आपने बकरा, मुर्गा खाया, वो क्या आपके पितृ नहीं थे? लॉजिकली आप मुझे बताएं, बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी मैं खा रहा हूँ, जो पशु रूप में, और पशु रूप में जैसे हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, पशुओं का शरीर 3 तत्व या उससे भी कम तत्वों में बना होता है, मछली का तो 2 या 1 तत्व में ही बना होता है। तो वो जो तत्व हम ले रहे हैं वो सबसे हैवी है, क्योंकि जो अनाज है, जो पेड़ से उत्पन्न होने वाला तत्व है, वो 1 तत्व है। तो जब हम प्रकृति तत्व को लेते हैं तो हम अपनी प्रकृति तत्व को मजबूत करते हैं, जबकि हमारी बॉडी को और तत्वों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अग्नि तत्व हर शरीर में है, वायु तत्व आप ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हो, आकाश तत्व आप सूर्यासन करके पूरा दिन काम करके आकाश तत्व एक्टिवेट कर रहे हो। भूमि तत्व कैसे एक्टिवेट होता है? हम भूमि में शयन करते हैं, हम भूमि के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे पैर कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़े हैं, तो हम सभी तत्वों से जुड़े हैं, जल तत्व से जुड़े, हम जल को पीते हैं, जल से नहाते हैं। हमें प्रकृति तत्व का श्रवण करना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। प्रैक्टिकली अगर बात करूं, जब आप जीव जंतुओं को ग्रहण करते हो तो इससे आपका पितृदोष एक्टिवेट होता है। दूसरी बात कुलदीप जी, मुझे एक थप्पड़ भी कोई मारने की वो करेगा ना तो मैं डर जाऊंगी। हमें कोई चींटी भी, कीड़ा भी काटता है तो हम लोगों को दर्द होता है। तो जिसको आप मार के खा रहे हो, क्योंकि अगर वो मर रहा है तो आपके लिए मर रहा है, जब दुनिया खाना बंद कर देगी तो वो मरना भी बंद हो जाएगा। तो क्या उसको दर्द नहीं होता? और जिस महाभारत में, जिस रामायण में, जिस शास्त्रों में, जिन वेदों में कर्मों की बात बार बार की गई है, तो क्या ये मेरा कर्म नहीं है कि मैं किसी को मार के खा रही हूँ? और उस मृत्यु से पहले उसको भी दर्द और दुख हुआ होगा, उसका भी परिवार, उसका भी इच्छाएं जीवन से जुड़ी होंगी। क्योंकि जानवर, चूहे को भी आप जरा सा हर्ट करो ना तो वो भी आपसे लड़ने आता है, बिल्ली भी लड़ने आती है, तो क्या मुर्गा और बकरा लड़ने नहीं आते होंगे? सर्वाइवर तो ज़रूरी है ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, तो पशु के अंदर भी तो इनबिल्ट होगा ना, तभी तो सांप जहर फेंकता है, तभी तो और जो जीवाणु है, जो पशु है, वो काटते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो ये इनबिल्ट है। तो कभी भी इंसान को पशु नहीं खाना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। पशु खाना सबसे गलत बात है, आप अपने कर्म को बुरा कर रहे हो।